दोस्तों, बहुत सी अजीबोगरीब बातें बनी इसराइल में पेश आई हैं। उन्हीं में से एक बूढ़ी औरत जो अल्लाह वाली थी उसका किस्सा बयान किया जा रहा है। जब एक अंधी अल्लाह वाली के सामने शेर आ गए तो क्या हुआ, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहा जाता है कि बनी इसराइल में एक नौजवान और उसकी बीवी रहती थी। उसकी बीवी अपने शौहर से तो बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन उसकी बूढ़ी माँ से नफ़रत करती थी। उस नौजवान की बूढ़ी माँ बहुत ही ज़्यादा नेक और पारसा औरत थी। इत्तेफाक से उस औरत की माँ भी उसी घर में रहती थी, यानी शौहर और बीवी दोनों की माँ एक ही घर में रहती थी। शौहर की माँ नेक थी और बीवी की माँ बुरी थी। उस औरत की माँ अपनी बेटी को उसके शौहर और उसकी माँ के खिलाफ भड़काया करती थी। इत्तेफाक से वो दोनों बूढ़ी औरतें आंखों की रोशनी से महरूम थी, उनको नज़र नहीं आता था। उस नौजवान की बीवी हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती थी कि तुम अपनी माँ को घर से निकाल दो। इस बात को लेकर घर में रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़े होने लगे। आखिरकार एक दिन तंग आकर उस नालायक आदमी ने ये नहीं देखा कि मेरी माँ ने मुझे कितने प्यार से पाला है। उसने अपनी बीवी और उसकी माँ की बात मानी और अपनी नेक और बूढ़ी माँ को लेकर बहुत दूर किसी खौफनाक जंगल में बगैर किसी खाने पीने की चीज़ के बेआबोदाना अपनी माँ को उस जंगल में छोड़ आया और सोचने लगा चलो अच्छा है, इसे दरिंदे खा जाएंगे। जब वो वहाँ से चला गया तो दरिंदों और जंगली जानवरों ने, शेर चीतों ने उसकी बूढ़ी माँ को घेर लिया। इससे पहले कि वो दरिंदे उसकी बूढ़ी और अंधी माँ के पास आते, इतने में अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता उस बुढ़िया के पास आया और पूछने लगा, ए बीबी, तेरे चारों तरफ ये कैसी आवाज़ें हैं जो तुझे सुनाई दे रही हैं? वो औरत कहने लगी, मुझे तो दिखाई नहीं देता, हाँ इतना जानती हूँ कि ये अच्छी आवाज़ें हैं, ऊँट, गाय और बकरियों की आवाज़ें हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्यारे प्यारे जानवर मेरे चारों तरफ खड़े हुए हैं। फरिश्ते ने कहा, तेरी अच्छी सोच पर मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ने चाहा कि तू जैसा सोचती है वैसा ही होगा। यहाँ पर तेरे चारों तरफ ऊँट, गाय और बकरियाँ ही बकरियाँ होंगी। ये कहकर फरिश्ता चला गया। अल्लाह की हिकमत, जब सुबह हुई तो तमाम मैदान गायों और बकरियों से भरा हुआ था, ऊँटों से भरा हुआ था। अब यहाँ पर उसके बेटे ने सोचा कि देखकर आता हूँ कि मेरी माँ का क्या हाल हुआ है। दरिंदों ने अब तक उसको चीर फाड़ कर रख दिया होगा। वो बेअक्ल बेटा जंगल में वापस आया और जब उसने अपनी माँ का हाल देखा तो हैरान रह गया। सारा मैदान ऊँट, गाय और बकरियों से भरा हुआ था। वो नौजवान अपनी माँ से पूछने लगा, माँ ये सब क्या है? ये जंगल तो दरिंदों से भरा हुआ है, ये जानवर यहाँ पर कैसे आ गए? और तू इनके दरमियान इतने मज़े से बैठी है और ऐसा लगता है कि ये ऊँट, गाय और बकरियाँ तुझे बरसों से जानते हैं। तो वो नेक औरत बोली, बेटा, तेरी बीवी और उसकी माँ ने मुझे बहुत सताया है। तूने उनका कहना माना, तूने अपनी अंधी माँ को बगैर किसी खाने पीने की चीज़ के एक घने जंगल में इन दरिंदों के हवाले कर दिया, लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरी हिफाजत फरमाई। हर शय पर उसी का हुक्म चलता है। ये सब कुछ उसी का करिश्मा है जो तू देख रहा है, और तुझे चाहिए कि अल्लाह पर ईमान और यकीन ले आ, अपनी माँ का हक पहचान। ये सुनकर वो नौजवान बहुत शर्मिंदा हुआ और बहुत ज़्यादा रोने लगा और उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और कहने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दे, सच में जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मैंने तेरा हक अदा नहीं किया, अब तू मेरे साथ चल। उसने अपनी माँ को साथ लिया और वो जानवर भी उस औरत के साथ साथ चल दिए। वो औरत उन जानवरों को लिए घर आ गई और फिर इस तरह वो गरीब औरत अल्लाह की करम नवाजी से उन जानवरों को लेकर अपने घर आ गई। जब बेटा अपनी माँ को सही सलामत घर लेकर आया तो उसकी बीवी और सास सख्त हैरान और परेशान हो गईं। उसकी गुस्ताख बीवी बजाय तौबा करने के ये कहने लगी, अल्लाह की कसम, मैं हरगिज़ नहीं मानूंगी कि तुम्हारी माँ को अल्लाह ने जंगल में ये तोहफ़े अता किए हैं। तुम एक काम करो, अगर तुम्हारी माँ को तुम्हारे रब की जानिब से ये तमाम जानवर मिल सकते हैं तो तुम मेरी माँ को भी लेकर चले जाओ। अगर इसको भी अता किया जाएगा तो मैं मान लूँगी और ईमान ले आऊँगी।
चुनांचे वो उस बूढ़ी सास को लेकर भी उसी जंगल में छोड़ आया जहाँ अपनी माँ को छोड़ कर आया था। जब शाम हुई तो जंगल के दरिंदों ने उसे घेर लिया और वही फरिश्ता जो उस बूढ़ी औरत के पास आया था, इस औरत के पास भी वही फरिश्ता आया और कहने लगा, ये कैसी आवाज़ है जो तुझे चारों तरफ से सुनाई दे रही है। तो दोस्तों वो तो बुरी औरत थी, वो तो बेकार औरत थी, और जो बुरा होता है वो हर चीज़ बुरी ही सुनता है, बुरी ही जानता है। उस बुरी औरत ने कहा कि ये बहुत ही ख़तरनाक, बुरी और दरिंदों की आवाज़ें हैं, ये मुझे खाना चाहते हैं। फरिश्ते ने कहा, बहुत बुरा हुआ और ऐसा ही हो जाएगा जैसा तू चाहती है, जैसा तू सोच रही है और जैसा तेरा गुमान है। ये कहकर फरिश्ता वहाँ से चला गया। फरिश्ते के जाने के बाद वहाँ पर अल्लाह के हुक्म से एक खूंखार चीता मौजूद हुआ। उसने उस अंधी गुस्ताख औरत को देख लिया और उसके करीब आकर उस पर हमला कर दिया। जैसा वो सोच रही थी वैसा ही हुआ। वो चीता उसको चीर फाड़ कर खा गया, उसका गोश्त भी ख़त्म कर दिया, यहाँ तक कि सिर्फ उसकी हड्डियाँ बची और वो चीता वहाँ से चला गया। जब सुबह हुई तो उस शख्स की बीवी ने कहा कि जाओ देखो मेरी माँ का क्या हाल है, क्या उसे भी इतने सारे जानवर मिले हैं जितने तुम्हारी माँ को मिले थे। लेकिन प्यारे दोस्तों, जब उसका शौहर जंगल में गया तो उसने देखा कि वहाँ उसकी सास मौजूद नहीं है, सिर्फ उसकी हड्डियाँ वहाँ पर पड़ी हुई थीं। वो नौजवान हड्डियों को देखकर बड़ा गमज़दा हुआ और अपनी सास की हड्डियों को लेकर अपनी नाफरमान बीवी के पास आया। उस नाफरमान गुस्ताख औरत ने ये गम बर्दाश्त नहीं किया। जैसे ही अपनी माँ की हड्डियों को देखा तो वो उसी वक्त मर गई। अब घर में वो नौजवान और उसकी बूढ़ी माँ बचे। तो दोस्तों, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।